Hello, Joe. In this video, we are going to learn the basics of code in geometry. And before we move forward, there is a small question for all of you. I would request all of you to take some time and think about these two questions. The first question is, what are the four directions that we have? And second, why do we need those directions? But Joe, not only for this question, but for all the questions that I'll be asking during this video, please make sure whenever I'm asking you a question and you need time to answer, please pause कर दो video को and answer कर लो अपनी notebook पे. I'll not wait for you. Actually, आप video को pause कर सकते हो जितना भी time आपको चाहिए and then you can play the video to know the answers. So similarly, here as all of you must have answered, um, the four directions are east, west, north, and south. And why do we need directions? Because direction help us in traveling and navigating. Why am I asking this question to you while we are going to start coordinate geometry? Is because we'll be learning about things, or we'll be learning about this concept in mathematics, which actually helps us in doing the same thing. It will actually help us to uh, tell directions of things or pick out points or different kind of addresses or locations through this concept. uh, इसका काफी ज्यादा यूज हमारे पबजी के गेम में भी होता है. दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस थोड़ा सा पबजी जैसा एंड आई एम नेम्ड इट PUCG, which is player unknown coordinate geometry, and this is what we are going to learn today. तो बच्चों, if I ask you कि राम इज स्टैंडिंग एट पॉइंट ए एंड उसको पॉइंट बी पे पहुंचना है एंड देर इज नो एड्रेस और नथिंग, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है वहां पे, बस ऐसे घर बने हुए हैं, तो व्हाट विल यू डू और हाउ विल यू इंस्ट्रक्ट राम टू रीच पॉइंट बी इफ ही स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए? तो आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया आई कैन से कि आप चार तीन घर छोड़ के वहां चले जाओ, या आप अपने से चौथे घर पे वहां सीधे चलो और चौथे घर पे जाओ. दैट वुड बी योर आंसर कि मैं तीन घर छोड़ के मैं वॉक करते रहूं और मैं तीन घर छोड़ के जहां पहुंचूंगा दैट वुड बी माय पॉइंट बी. या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ पॉइंट ए से चौथा घर जो है और द फोर्थ हाउस इन द रो इज पॉइंट बी. पर अगर मैं इसको मैथमेटिकल वे से अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आई कैन रिप्रेजेंट इट ऑन अ नंबर लाइन एंड आई कैन से जहां से राम स्टार्ट कर रहा है दैट इज माई पॉइंट जीरो, दैट इज माई पॉइंट जीरो, एंड वहां से राम को तीन ब्लॉक्स छोड़ने हैं या फिर चौथे घर पे पहुंचना है टू रीच टू पॉइंट बी. काफी सिंपल. हमने इसको मैथ के कॉन्सेप्ट में दिखा दिया, नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट में. इट्स अ नंबर लाइन. आई हैव यूज्ड नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट व्हाट आई वाज सेइंग इन नॉर्मल लैंग्वेज. हमने अभी डिस्कस किया कि चार घर चौथे घर पे पहुंचना है पॉइंट ए से पॉइंट बी में. अगर बच्चों यहाँ पे मैं अपना क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा क्वेश्चन में अगर चेंज कर देता हूँ और मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ आपसे कि पॉइंट ए मेरा वही कांस्टेंट है, पॉइंट ए मेरा अभी भी वो वही घर है, मेरे को यहीं से स्टार्ट करना है, लेकिन अब राम को पॉइंट बी पे पहुंचना है और पॉइंट बी थोड़ा अलग है, पॉइंट बी अब थोड़ा चेंज हो गया है. तो टेक 1 मिनट टू थिंक ऑफ द आंसर. भैया अब मैं राम को क्या इंस्ट्रक्ट करूं कि वो पॉइंट बी पे पहुंच जाए. यू कैन नॉट say the address, you cannot tell the house name or something. आपको उसको डायरेक्शंस बतानी है और डायरेक्शन के बेसिस पे आप कैसे बताओगे राम को कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी में कैसे पहुंचे. तो आई अज्यूम आप लोगों के दिमाग में एक आंसर आ गया होगा. अगर नहीं आया तो यू कैन टेक सम टाइम. एंड हम लोगों के दिमाग में एक्चुअली दो ऑप्शन आ सकते हैं. पहला ऑप्शन होगा कि राम को हम बोले आप पहले चार घर राइट पे जाओ एंड दो घर ऊपर की तरफ चले जाओ यहाँ गली से, तो यू विल रीच पॉइंट बी. या फिर आप कह सकते हो दो घर ऊपर चले जाओ फिर चार घर राइट पे चले जाओ, तो उससे भी आप पॉइंट बी पे पहुंच जाओगे.
तो बेसिकली पहले एक सीधा हम लीनियर मोशन की बात कर रहे थे, लेकिन अब आगे पीछे और ऊपर नीचे का भी ऑप्शन आ गया है, तो इसलिए हमको थोड़ा ज्यादा इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे राम को। और अगर इस चीज को मैं मैथ्स के कॉन्सेप्ट पे बताऊं, इफ आई कन्वर्ट दीज कॉन्सेप्ट टू मैथमेटिक्स, इट वुड लुक लाइक समथिंग लाइक, इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, कि भैया ये नंबर लाइन तो हमको पहले पता थी, ये तो 0 से 4 जाना था पहले, लेकिन अब पॉइंट बी थोड़ा ऊपर आ चुका है। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें अपनी इंस्ट्रक्शन में, हम राम को क्या बताएं? तो इसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कम्स टू द माइंड। इसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेल्प्स अस। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक ग्राफ बना देते हैं। पहले हम एक सिंगल नंबर लाइन यूज कर रहे थे, इसमें हम 2 नंबर लाइन बना देते हैं। और स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा वही 0 रहता है, जहां राम स्टार्टिंग पे है। यहाँ 4 घर के 2 घर ऊपर हमारा पॉइंट बी है, जहां हमको पहुंचना था। तो अब हम राम को क्या कहते हैं, अब हम राम को कहते हैं, अच्छा राम ऐसा करो, फर्स्ट गो टू 4 स्टेप्स राइट एंड देन टेक 4 स्टेप्स अपवर्ड, तो आप पहुंच जाओगे पॉइंट बी पे। एंड दैट इज हाउ यू आर टेलिंग राम कि फर्स्ट गो टू पॉइंट 4, जो आपका 4 घर छोड़ के, एंड देन गो 2 स्टेप्स अपवर्ड, then you will reach at this point which is your B। एंड हमने डायरेक्शन कुछ इस तरीके से दी कि 4 स्टेप राइट पे एंड 2 स्टेप अपवर्ड। इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स पे समझा सकते हैं उनको, कि ये जो मेरी लेफ्ट या राइट वाली एक लाइन है, नंबर लाइन है, दिस कैन बी माई एक्स एक्सिस, एंड दिस नंबर लाइन विच इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो मेरी एक वर्टिकल लाइन है, इसको मैं वाई एक्सिस कह सकता हूँ। जब मेरे को लेफ्ट या राइट मूव करना है, तो मैं बता दूंगा कि मेरे को एक्स एक्सिस पे कहाँ तक जाना है। और फिर जब मेरे को ऊपर नीचे का डायरेक्शन देना है, तो मैं वाई एक्सिस का यूज करूंगा। और हमेशा पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा। सो इन दिस केस जब बी की बात आई, पहले हमने बोला कि राइट आप 4 स्टेप जाओ, पहले आपको एक्स एक्सिस का बताना है, 4 स्टेप ऑन द राइट, एंड देन यू हैव टू से वाई एक्सिस 2 स्टेप अबव। सिमिलरली अगर मेरे को बताना होता इस पॉइंट के बारे में, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिया है, तो आई वुड हैव सेड कि फर्स्ट आपको कितना स्टेप जाना पड़ेगा। आई विल यूज ग्रीन कलर टू एक्सप्लेन दिस थिंग। पहले हमको 6 स्टेप्स राइट पे जाना पड़ेगा, एंड देन 3 स्टेप्स ऊपर जाना पड़ेगा, तो आई विल रीच माई पॉइंट। एंड इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, दिस विल बी 6, 3। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। और फॉर एग्जाम्पल उल्टा भी दे सकता है, कभी कभी आपको बोल दिया जाए कि 2, 1 है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मेरा x की वैल्यू जो है वो 2 है, और y की जो वैल्यू है वो 1 है। तो मैं इसके लिए ऑरेंज कलर यूज कर रहा हूँ। सो मैं पहले 0 से ही स्टार्ट करूंगा, हमेशा 0 से मैं x के 2 पे जाऊंगा, एंड फिर इस 2 से मैं y के ऊपर जाऊंगा 1 यहाँ पे। सो दिस विल बी माई पॉइंट, this point will be my 2, 1। This is how we plot points in coordinate geometry। Now इसको और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए कुछ टर्म्स और कुछ टर्मिनोलॉजी हम सीखेंगे, जो हमको हेल्प करेगी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दोस कॉन्सेप्ट्स। सो बच्चों, सबसे पहला वर्ड और सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना है, दैट इज कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे। कार्टेशियन प्लेन का मतलब बच्चों कुछ नहीं होता है, वैसे यहाँ स्पेलिंग एरर है, दिस इज प्लेन, सो इट इज PLANE, प्लेन। सो कार्टेशियन प्लेन का मतलब वो होता है कि जिस भी पेपर में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी पेपर, एनी काइंड ऑफ पेपर दैट वी आर यूजिंग, that paper or that surface wherever we are drawing x axis and y axis, that is known as our Cartesian plane। तो any surface where you draw x axis and y axis ऐसा box grid बना देते हो आप, that is your Cartesian plane। and जो सेकंड वर्ड्स जो हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, नेक्स्ट 2 वर्ड्स would be our x axis and y axis।
हमने काफी फ्रिक्वेंटली यूज किया है वह ये वर्ड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आई जस्ट रिपीट द कॉन्सेप्ट कि क्या होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मतलब। सो बच्चों, एक्स एक्सिस हमेशा जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हमारी टेढ़ी लाइन है, जो लेफ्ट और राइट बताती है, दैट इज आर एक्स एक्सिस। एंड जो ऊपर या नीचे बताती है और जो स्ट्रेट लाइन है और इसको हम वर्टिकल भी कहते हैं, दैट इज आर वाई एक्सिस। दिस इज आर वर्टिकल लाइन, vertical line, and this is our horizontal line। इन लाइंस को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं। और बच्चों, जब भी आपको एक पॉइंट मिलेगा, फॉर एग्जांपल 2,3 या 7,2 या एनीथिंग, ये पॉइंट्स हमेशा आपको पहले x बताएंगे, फिर आपको y बताएंगे। एवरी टाइम x विल बी द फर्स्ट थिंग, y विल बी द सेकंड थिंग। 2,3 का मतलब है मेरे को 2 पे x पे 2 तक आना है, देन y पे 3 तक जाना है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय a point। First is x and second is y। So here are a few questions that you can do to practice different points on coordinate geometry। Uh, I'll point, मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं खुद प्लॉट करके दिखाऊंगा। I'll try to plot point A, point B, point D and point F। बाकी पॉइंट्स आपको खुद से प्लॉट करना है, तो एक बार ध्यान से देख लो कैसे करते हैं पॉइंट्स। अगर आपको आता है तो आप यहीं पे वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हो, वरना आप मेरे को देख सकते हो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ए देखते हैं हम। पॉइंट ए है 2,3। अगर पॉइंट ए मेरा 2,3 है, तो इसमें से मेरा x 2 होगा और y 3 होगा। तो वो x पे 2 पे जाना है, x पे 2 पे आ गए हम यहाँ पे। यहाँ से ऊपर जाना है कहाँ तक, y के 3 तक, इस पॉइंट तक। तो यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके आप उसको कर सकते हो। आप 2 से एक पॉइंट खींच दो, एक लाइन खींच दो ऊपर, और 3 से एक लाइन यहाँ पे खींच दो, और दिस पॉइंट विल बी योर पॉइंट ए। दिस इज माई पॉइंट ए और इसका वैल्यू है 2,3। नाउ आई ट्राई टू ड्रॉ पॉइंट बी। पॉइंट बी में आई यूज ब्लू कलर। तो पॉइंट बी में मेरा x की वैल्यू क्या है, -4 है, एंड मेरे y की वैल्यू 5 है। तो हम x में पहले -4 पे आते हैं, दिस इज -4, एंड y पे हमको 5 पे जाना है, तो 5 इज हियर। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन का यूज करें, तो -4 से एक सीधी लाइन आप पहले ऊपर खींच दो 5 तक, फिर 5 से यहाँ पे एक लाइन यूज करके आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। जहाँ पे वो दोनों लाइंस ज्वाइन हो रही है, दिस पॉइंट विल बी योर पॉइंट बी, और इसकी वैल्यू होगी -4,5। पॉइंट डी की बात करें तो -4, इसका मतलब आपका x भी -4 है और y भी -4 है, y भी -4 है। तो अब इसमें भी हम सिमिलर प्रोसेस यूज करेंगे। इसमें आई एम यूजिंग लाइट ग्रीन टू एक्सप्लेन। एक्स में पहले हम -4 पे आ गए, एंड वाई पे भी आपको -4 पे आना है। तो ये लाइन कुछ नीचे साइड आएगी क्योंकि दोनों नेगेटिव है। एक्स पे -4 से एक लाइन नीचे खींचेंगे, और वाई पे -4 से भी एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे। दिस पॉइंट वुड बी योर दिस पॉइंट विल बी योर पॉइंट डी। -4, -4, पॉइंट डी। पॉइंट एफ की अगर बात की जाए, उसके लिए आई एम यूजिंग ऑरेंज कलर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पॉइंट एफ में आपका एक्स 0 है, तो मतलब आपको इस पॉइंट से ना राइट को जाना है ना लेफ्ट को जाना है, आपको यहीं पे ही रहना है। इससे आपको y कितना बोला है, 2, तो आपको 2 पॉइंट्स ऊपर जाना है यहाँ पे। सो दिस इटसेल्फ विल बी योर पॉइंट एफ। ये आपका 0,2 हो जाएगा। आपको एक्स एक्सिस में लेफ्ट राइट जाना ही नहीं था, ये आपके वाई एक्सिस के ऊपर ही ये पॉइंट बनेगा 2 पे, दैट इज 0,2। Similarly, you can plot the rest of the points in your notebook।
आप वीडियो पॉज करके अभी कर सकते हो एंड आई जस्ट सॉल्व क्विकली कि आपके बाकी पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे बनेंगे। सो -2, 3 यहाँ से उठेगा -2 एंड 3 से एक लाइन आएगी 3, दिस इज योर -2, 3। 3, 2 यहाँ से एक लाइन उठेगी सीधी आएगी एंड यहाँ से जुड़ेगी 2 पे एंड 1, 0 विल बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस यहाँ पे एंड 0, 0। सो मैं लाइट ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ पॉइंट्स लिखने के लिए। सबसे पहले ये वाला पॉइंट, ये है हमारा पॉइंट सी, ये है -2, 3। ये वाला पॉइंट है 3, 2। दिस पॉइंट हियर इज 1, 0 और जो सेंटर में पॉइंट है यही है हमारा 0, 0। इस पॉइंट को, जो पॉइंट जिसमें एक्स और वाई दोनों 0 है, 0, 0, इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। इस पॉइंट का नाम हम ओरिजिन भी कहते हैं क्योंकि यहीं से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। तो दिस पॉइंट इज 0, 0। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 0, 0 होती है।